की बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार एनडीए में दिख रहा अंतर करा। बीजेपी पर जेडीयू सांसद का बड़ा आरोप। जेडीयू सांसद ने ये आरोप लगाया है बीजेपी पर कि केंद्र सरकार नहीं चाहती बिहार का विकास। गिरधारी यादव जो कि जेडीयू के सांसद हैं, उन्होंने ये कहा है, ये बड़ा आरोप लगाया है कि जेडीयू नहीं चाहती, बीजेपी माफ कीजिएगा नहीं चाहती कि बिहार का विकास हो। सिर्फ वोट लेने से बीजेपी को मतलब है। जेडीयू सांसद का बड़ा बयान सामने आया है। चलिए, इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संपादक राजेश कुमार भी जुड़े हैं। राजेश जी, एक बार फिर से जेडीयू के सांसद का बड़ा बयान आया है बीजेपी पर। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को सिर्फ वोट से मतलब है, बिहार के विकास से नहीं। बिल्कुल, जिस तरह से गिरधारी यादव जो हैं, जो कि बांका से तीसरे बार ये सांसद हैं, लगातार सांसद हैं और वो कई बार खुलकर बोलते रहे हैं। और अब जो उनका दर्द जो सामने आया है, अभी डीटीवी भारत से उन्होंने बात करते हुए इस बात को उठाया और उन्होंने कहा कि वर्तमान में केंद्र की जो मोदी सरकार है वो बिहार को लेकर बहुत ज्यादा संवेदनशील नहीं है। उन्होंने पिछले दिनों कहा कि जब मैं मिला था, जिस वक्त पीयूष गोयल यहाँ रेल मिनिस्टर थे, उनसे जब हमने ये सवाल किया कि पटना से दिल्ली और मुंबई के बीच में बहुत ज्यादा रस है, यात्री बड़ी संख्या में लोग बाहर जाते हैं और बाहर से लोग आते भी हैं, बिहार के लोग, वैसे स्थिति में ट्रेन चलवाने की जरूरत है। लेकिन ना तो पीयूष गोयल ने सुना और ना ही आज तक के जो सरकार है, 7 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी एक भी ट्रेन नहीं चलाया गया। उन्होंने एक हवाला ये भी दिया कि जब हमारी यहाँ सरकार है, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार है, और इस तरह से अगर सरकार लापरवाही कर रही है तो बड़ा सवाल है। उन्होंने कहा कि 2014 के लोकसभा चुनाव की अगर बात कर ली जाए तो भाजपा के वो साथ थे, तब उनके 31 राज्य में 31 सीटों पर चुनाव लड़े थे। 2019 की बात कर ली जाए, 39 सांसद यहाँ पे हैं एनडीए के। तो जब 39 सांसद एनडीए के हैं दिल्ली में, उसके बावजूद भी एक ट्रेन अगर नहीं चल पा रहा है तो फिर सरकार का क्या मतलब है? कैसे मान लिया जाए कि केंद्र की मोदी सरकार बिहार के साथ न्याय कर रही है? तो इस सवाल को लेकर वो काफी मुखर थे। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट है, ये मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये दरअसल जो सच्चाई है वही बयां कर रहा हूँ। उन्होंने एक चीज और भी कहा कि आखिर हमारी बात क्यों सुनेगी केंद्र की मोदी सरकार। उन्होंने कहा कि वो पूर्ण बहुमत में सरकार है, इसलिए हमारी बात नहीं सुन रही है। अब हम उनके नजर में कुछ नहीं है, इसलिए हमारा कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए ये मोदी सरकार है जो हमारी बात नहीं सुन रही है, केंद्र सरकार हमारी नहीं सुन रही। हमने उनसे ये भी सवाल पूछा कि अगर अब आपकी बात नहीं सुनी जा रही है तो फिर आप कदमताल क्यों कर रहे हैं? राजेश जी, यहाँ पे हम देख रहे हैं, राजेश जी, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बिहार के कई ऐसे बीजेपी के मंत्री हैं, बीजेपी के कोटे से जो मंत्री आते हैं, वो बिहार सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कार्यशैली पर लगातार सवाल उठाते रहे। और जेडीयू के कई ऐसे विधायकों को देख लिया जाए या फिर सांसदों को देख लिया जाए तो वो केंद्र सरकार और बीजेपी के कार्यों पर सवाल उठाते नजर आ रहे। कहीं ना कहीं दोनों, जो कि एनडीए की दो बड़ी पार्टियां हैं, दो बड़े अहम जो गठबंधन का हिस्सा है, वो कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे के कार्यों से कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं है। नहीं, दरअसल देखिए, दोनों में एक प्रतिस्पर्धा चल पड़ी है कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं और जो मंत्री तक सवाल उठाते रहे और जेडीयू के मंत्री भी पे सवाल उठाते रहे हैं। वहीं पर अगर केंद्र की अगर बात कर ली जाए तो केंद्र पर जेडीयू के सांसद बीजेपी पर हमलावर हैं। दोनों में एक प्रतिस्पर्धा है, लेकिन इसका नुकसान ये हुआ है कि आज की तारीख में जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के बीच का जो अंतरकलह है वो सबके सामने में आ गया है। और यही वजह है कि विपक्ष लगातार इस मसले पर चुटकी भी ले रहा है और कह रहा है कि ये कैसा गठबंधन है, ये कैसा एक दूसरे का गठबंधन है जहां पर सरकार दोनों साथ मिलकर चला रहे हैं। लेकिन जब विकास के मसले पर बात हो रही है, अन्य मसलों पर बात हो रही है, तो लोग एक दूसरे पर आपस में ही जंग छिड़ी हुए एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आरजेडी का कहना है, वहीं अब कांग्रेस के लीडर का कहना है कि ये पूरी तरह से सरकार विफल है। और ये सवाल मैं नहीं कह रहा हूं, अगर सांसद जो जेडीयू के सांसद उठा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के अगर नेता इस तरह के सवाल उठा रहे हैं एक दूसरे पर, तो तय मानिए कि वाकई में बिहार में विकास नहीं हो रहा है। और आज की तारीख में उन्होंने जो आरजेडी के जो नेता हैं वो बार बार कह रहे हैं कि मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि बिहार का जो विकास है पूरी तरह से केंद्र के
सरकार ने अवरुद्ध कर रखा है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी बात को अब तो जेडीयू के सांसद मोहर लगा रहे हैं। तो इस पूरी स्थिति को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी कोई बयान नहीं आया है, लेकिन निश्चित रूप से इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से असहज हो जाएगी और उम्मीद की जानी चाहिए कुछ देर के बाद हमारे जो रिपोर्टर हैं फील्ड में उन्हें हम लोगों ने कहा है वो कुछ देर के बाद बयान आ जाएगा और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी बयान दिया जाएगा कि उनका वो व्यक्तिगत बयान है, मामला ऐसा नहीं है, मोदी सरकार पूरी तरह से विकास को लेकर प्रतिबद्ध है। तो ये बयान कुछ देर में आ जाएगा, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन राजेश जी, जो डैमेज कंट्रोल की आप बात कर रहे हैं, इसके पहले भी जेडीयू के विधायक हैं, जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल है, जिन्होंने डिप्टी सीएम पर काफी आपत्तिजनक बयान दिया था। वो भी लगातार बीजेपी के कई बड़े नेताओं को, मंत्रियों पर निशाना साधते नजर आए थे। उस वक्त बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई थी, निंदा की थी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस पर कार्रवाई की मांग की थी। कहीं ना कहीं बीजेपी इन सब चीजों से संतुष्ट और खुश नजर नहीं आती है जब भी जेडीयू की ओर से बयानबाजी की जाती है बीजेपी पर। तो नहीं, बिल्कुल आप, ये सच्चाई है, मैं यही कह रहा था, ये सच्चाई है कि आज की तारीख में जो सरकार चल रही है, जेडीयू की अपनी एक मजबूरी है। मैंने गिरधारी यादव से ये सवाल भी किया कि आखिर एक चीज बताइए कि जब आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, आपको लग रहा है कि केंद्र की सरकार बिहार के पक्ष में नहीं है, तो फिर आप इनके साथ क्यों कदमताल कर रहे हैं? उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये हमारे शीर्ष नेतृत्व का फैसला है और हमें मजबूरी में इसे अपनाना पड़ता है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मैं सांसद हूं, मैं जब जनता के बीच में जाता हूं तो जनता मुझसे सवाल करती है, तो फिर क्या हम जवाब दें? इसलिए ये सवाल आज की तारीख में पूछना बेहद जरूरी है और लोगों को बताना है कि जनता ने अगर मुझे वोट किया है तो मैं जनता की जो डिमांड है वो केंद्र सरकार के पास रख रहे हैं। रह गया सवाल, दोनों पार्टियां असहज है इस पूरे बयान को लेकर और अभी कुछ देर के बाद ही डैमेज कंट्रोल का सिलसिला शुरू हो जाएगा। लेकिन ये तय मानिए, सच्चाई यही है कि दोनों पार्टी के बीच में कहीं कोई तालमेल नहीं है। अभी आपको याद होगा पिछले दिनों उपेंद्र कुशवाहा ने कोऑर्डिनेशन कमेटी गठित करने की भी बात की थी, लेकिन अभी तक ना तो कोऑर्डिनेशन कमेटी बना और ना ही कुछ आगे बात बनी। सिर्फ बीच बीच में बयानबाजी का सिलसिला चलता रहता है, बातें ढकने की कोशिश की जाती है, रोकने की कोशिश की जाती है और बताया जाता है कि सब ठीक है, लेकिन ठीक है नहीं। बिल्कुल कुछ ठीक नहीं है, सिर्फ बयानबाजी का सिलसिला हम देख रहे हैं। एनडीए में दो बड़ी पार्टियां, एक तरफ जेडीयू, एक तरफ बीजेपी, और दोनों ही आपस में कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद है, कहीं ना कहीं कार्यों से संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं दोनों, और दोनों में ये जो स्थिति उत्पन्न हो रही है वो बिहार के विकास में तो बाधा जरूर डाल रही है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि जो जेडीयू के सांसद ने बयान दिया है उस पर बीजेपी क्या रिएक्ट करती है, किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करती है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया राजेश जी। चलिए, अब इतनी बातें हुई हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको अब वो बयान सुनाते हैं और समझाते हैं। जब हमारे संपादक राजेश जी ने उनसे बातचीत की, जेडीयू के सांसद गिरधारी जी से बातचीत की, तो क्या कुछ कहा गिरधारी जी ने, जरा आप भी सुनिए। सर, एक सवाल है, क्या वाकई में केंद्र सरकार बिहार सरकार को सपोर्ट नहीं कर रही है? हमने जो जवाब दिया है, जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, हम बता रहे हैं कि पिछले बार जब सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने उसमें 31 एमपी बिहार से एनडीए के जीत के आए जी। इस बार 39 एमपी जीत के हम लोग गए हैं जी। और एक ट्रेन भी पटना से हम लोग नहीं चलवा पाए। कैसे पटना नहीं, दिल्ली नहीं चलवा पाए? तो अब साफ जब जगह दिखता है कि भारत सरकार का सपोर्ट नहीं है, तो उसमें कहाँ कोई दो मत है। सारे जगहों से ट्रेन चल रही है, झारखंड से चल रहा है, सब जगह से चल रहा है, लेकिन बिहार से तो हम नहीं देख रहे कि पटना से नई दिल्ली कोई ट्रेन इन 7 सालों में चला। आप सर इसके बारे में आप अपने जो रेल मिनिस्टर से या फिर अपने जेडीयू के शीर्ष नेता से भी बात? हम लोग रेल मंत्री से मिले, जेडीयू के शीर्ष नेता से क्यों? रेल मंत्री भारत सरकार का पीयूष गोयल जी थे, उनको हम लोगों ने कहा। क्या आश्वासन मिला उधर से? बोला देखते हैं। सब लोग मिले थे, ऐसे थोड़ा एक आदमी हम बोले थे, बहुत लोगों ने मिलकर कहा था समय दीजिए, समय नहीं दिया। अच्छा, अब तो वो नहीं रहे रेल मंत्री, इनसे नहीं मिले, लेकिन उनसे तो मिले थे, हम लोगों ने कहा था। तो इस पूरे मामले को, आपके इस बयान के बाद क्या आपको लगता है कि बीजेपी यूं ही आपके इस बयान को छोड़ देगी? हमारा बीजेपी क्यों बयान सुनेगी? उसको 303 बहुमत है, वो हमारा बयान क्यों सुनेगा? उसको कम बहुमत रहता, अल्प मत में रहती, हमारे समर्थन से उसकी सरकार चलती थी, जरूर सुनता। तो वो खुद से इतना एमपी है कि हमारे बयान को क्यों तवज्जो देगी? भले आप लोग तवज्जो दे रहे हैं। जी जी।
नहीं तो बीजेपी फिर को हमारे बयान से क्यों तवज्जो देगा, जब उसको खुद पूर्ण बहुमत है, उसको जो मन में आएगा वही करेगा कि हम आने से करेगा। तो फिर जब आपको पता है तो फिर आप क्यों आप बीजेपी के साथ हैं? क्या ये मान लिया जाए कि कुर्सी बचाने के लिए बिहार में आपकी सरकार बची रहे इसलिए आप उनके साथ हैं? बीजेपी के साथ हम लोग जो है, बीजेपी के खिलाफ में भी हम लोग रहे हैं साथ। और विपक्ष का काम तो नेता तय करता है, हमसे जो तो हमको जो लगा तो बताए, जी। बाकी तो नेता का निर्णय होगा कि किनके साथ रहेंगे और किनके साथ नहीं रहेंगे, लोग तो निर्णय करते हैं। तो क्या तो आपको उनके लगता है, निर्णय के साथ हम रहते हैं। क्या आपको लगता है कि जब इस तरह से सपोर्ट न मिले तो उनके साथ कदम ताल करने की जरूरत है? अब ये तो बोले ना आपको, हम अपना वक्तव्य बताए, जो हमको समस्या जनता देती है, हम भी तो जनप्रतिनिधि हैं, सब कुछ आधारित थोड़े मुख्यमंत्री और जेडीयू पर। हमको भी जनता ने एमपी चुना, हम तीसरी बार एमपी, ऐसा नहीं कुछ पहली बार जीत के आए हैं। इसकी बीजेपी के खिलाफ में भी हम 2 बार जीत के आए हैं। लेकिन जब कोई एक काम ही नहीं क्षेत्र का करा पा रहा है, क्षेत्र का छोड़े, जब बिहार का भी कोई रेल मंत्रालय से काम नहीं हो पा रहा है, तो बोलना ही पड़ता है।